नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर करतार सिंह और आप देख रहे हैं दीक्षा डिजिटल लर्निंग, जो वस्तुतः हमारे दीक्षा इंस्टीट्यूट की एक डिजिटल इकाई है। आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन की। जी हाँ, यदि हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन के मूल रूप से विभिन्न दृष्टिकोण निकल कर के सामने आते हैं, जिसमें पाश्चात्य दर्शन की अपनी एक अलग पृष्ठभूमि है और भारतीय दर्शन की अपनी एक अलग पृष्ठभूमि है। तो मूल रूप से आज हम भारतीय दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, यदि हम दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें, यदि हम दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति से तात्पर्य सीधी भाषा में यदि मैं बात करूं, तो यदि हम इसकी उत्पत्ति की बात करें दर्शन शब्द की, तो दर्शन शब्द संस्कृत की दृश्य धातु से उत्पन्न है। दर्शन शब्द संस्कृत की दृश्य धातु से उत्पन्न है और दृश्य का शाब्दिक अर्थ देखना होता है। तो दर्शन का कहीं ना कहीं संबंध जो है वो देखने से है। यदि हम इसकी व्याख्या की बात करें, इसके निर्वचन की बात करें, तो वहां पर भी शुद्ध रूप से हम संस्कृत में एक पंक्ति हमें मिलती है कि दर्शते अनेन इति दर्शनम। संस्कृत की हमें एक उत्पत्ति पंक्ति मिलती है जिसमें मूल रूप से दर्शन शब्द की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है, जिसमें सामान्य शब्दों में यदि हम कहें तो उसमें लिखा हुआ है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम। यदि इस पंक्ति के हम साधारण अर्थ की बात करें, इस पंक्ति की यदि हम सामान्य अर्थ की बात करें, तो भी यही दृष्टिकोण निकल करके सामने आता है कि दर्शन शब्द में कहीं ना कहीं दृश्य धातु की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और दृश्य का शाब्दिक अर्थ देखना है। अब दर्शन में ये देखने का तात्पर्य क्या है? सामान्य दृष्टि में तो हम देखते हैं, यहाँ पर वो सामान्य देखने का अर्थ हो गया। दर्शन में कहीं ना कहीं हम अध्यात्म की ओर देखते हैं, कहीं न कहीं हम पौराणिक पृष्ठभूमि की ओर देखते हैं, कहीं न कहीं हम सनातन पद्धति की ओर देखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पौराणिक पद्धति या सनातन पद्धति मैंने बोला तो इसका तात्पर्य आप ये लगाओ कि दर्शन शब्द जो है वो पुराने या प्राचीन चीज़ों से हम देखते हैं। नहीं, दर्शन का सीधा संबंध जो है कहीं न कहीं हम अध्यात्म की ओर लेते हैं। मतलब कोई वस्तु की शुरू से लेकर के, किसी वस्तु के कण से लेकर के और मतलब किस तरह से उसके बनने की रूपरेखा है, वो सारे का सारा अपने आप में एक दर्शन है। यदि आज की भाषा में बात करूँ तो दर्शन अपने आप में एक विज्ञान है। यदि मैं सामान्य शब्दों में बात करूं, आज के नवीन शिक्षार्थी, नए युग के बच्चों की यदि मैं बात करूं, शिक्षार्थियों की बात करूं, उनकी भाषा में यदि मैं बात करूं, तो मतलब एक विज्ञान है। किसी चीज़ के बनने का तरीका, उसके बनने से लेकर के उसके नष्ट होने से और फिर पुनः उसके बनने तक की जो प्रक्रिया है, वही पूरी की पूरी दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत हम उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो दर्शन शब्द का मैंने व्युत्पत्ति बताई कि दर्शते अनेन इति दर्शनम, अर्थात दर्शन में मूल रूप से दृश्य धातु से लुट प्रत्यय होकर के बनता है। ये तो इसकी व्युत्पत्ति की बात होगी। ठीक है, सामान्य शब्द में हम इसका अर्थ लगाते हैं तो हमने कहा कि सामान्य शब्दों में हम इसको कहीं न कहीं अध्यात्म की ओर लेकर के जाते हैं। तो यदि हम अध्यात्म शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो वहां भी हमें यही दृष्टिकोण देखने को मिलता है, अधि और आत्म। ठीक है, वहां भी हमें कहीं ना कहीं आत्मदर्शन होता है। तो जब व्यक्ति अपने बारे में शोध करता है, जब व्यक्ति अपने बारे में रिसर्च करता है, ठीक है, आत्मा का दर्शन उसको हो जाता है, आत्मज्ञान उसको हो जाता है, वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति उसको हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो दर्शन की ओर अग्रसर होता है। यहाँ पर मोटी भाषा में, सीधे शब्दों में मैं बात करूं यहाँ पर, तो दर्शन का सीधा संबंध कहीं ना कहीं सत्य की खोज की ओर हमें लेकर के जाता है। दर्शन का जो वास्तविक स्वरूप है वो कहीं न कहीं हमें सत्य की ओर लेकर के जाता है। मतलब सत्य की खोज यदि है तो कहीं न कहीं आप दर्शन के स्वरूप की जांच करने के लिए, दर्शन के स्वरूप को पहचानने में कहीं न कहीं आप कामयाबी की ओर अपना एक प्रथम कदम अर्थात पहला प्रयास आप कर रहे, पहला कदम आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये तो हुई दर्शन की व्युत्पत्ति की बात है यहाँ पर। ठीक है, यदि हम पाश्चात्य सभ्यता की बात करें, यदि हम अंग्रेजी शब्द की फिलोसफी की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हम जिसको दर्शन कहते हैं अंग्रेजी में उसी को हम फिलोसफी के नाम से जानते हैं। तो यदि हम फिलोसॉफी शब्द की उत्पत्ति की बात करें या उसकी उत्पत्ति की बात करें, व्युत्पत्ति में थोड़ा साहित्यिक भाषा बोल देता हूं, आप उसको उत्पत्ति से लगाएं। ठीक है, तो यदि हम उसकी उत्पत्ति की बात करें तो वहां भी फिलॉस और सोफिया दो शब्दों के योग से मिलकर के दर्शन शब्द बन रहा है, यानी फिलोसॉफी बन रही है। ठीक है, तो फिलोस का अर्थ जहां प्रेम है, वही सोफिया का अर्थ ज्ञान है। अर्थात यदि हम प्राचीन पद्धति की बात करें, पाश्चात्य पद्धति की बात करें, तो वहां भी हम प्रेम से ज्ञान की ओर जा रहे हैं। तो जब हम प्रेम से ज्ञान की ओर जाने के एक मार्ग की ओर अग्रसर रहते हैं, ठीक है, वहां कहीं न कहीं हमें दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति देखने को मिलती। तो चाहे हम भारतीय पद्धति की बात करें, दर्शन शब्द की दृश्य धातु की बात करें, या फिर हम अंग्रेजी के फिलोसॉफी शब्द की बात करें यहाँ पर, ठीक है, वहां भी हम प्रेम से ज्ञान की ओर जाने के मार्ग को ही प्रशस्त करते हैं। हालांकि जो फिलोसॉफी शब्द जो है वो कहीं न कहीं ग्रीक भाषा से लिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना पढ़ने वाले शिक्षार्थियों के लिए। ठीक है, तो ये ग्रीक का शब्द है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपने देखा जब आप साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो वहाँ पर सारे शब्दों की उत्पत्ति आपको कहीं न कहीं ग्रीक दर्शन से दिखाई देती, ग्रीक भाषा से दिखाई देती, और ग्रीक संस्कृत से निकली हुई वो एक अलग मैटर, हम आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि मतलब चाहे वो आप भारतीय दर्शन की बात करें, चाहे आप पश्चिमी सभ्यता की बात करें, दर्शन की बात करें, चाहे आप फिलोसॉफी की बात करें, कहीं न कहीं दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ हमें देखने अर्थ से होता है। कहीं न कहीं हम अध्यात्म की ओर जाते हैं, कहीं न कहीं आत्मा की ओर हम जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आत्मदर्शन हमें होता है।
अब जब हम आत्मदर्शन की बात करते हैं तो आत्मा के दो रूप हमें कहीं न कहीं सामने दिखाई देते हैं। आत्मा के दो रूप हमें दिखाई देते हैं, एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। आत्मा के दो रूप की हम बात कर रहे हैं, दो रूपों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम एक जीवात्मा की बात कर रहे हैं और दूसरे हम उसमें परमात्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही रूप अपने आप में विशिष्ट हैं, क्योंकि हम बार बार देखते हैं, जब हम अध्यात्म की ओर जाते हैं, जब हम दर्शन की ओर जाते हैं, जब हम गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं, डीपली हम इनको खोजने की कोशिश करते हैं, हम शोध करते हैं, हम अनुसंधान करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही है, कि भिन्न भिन्न नहीं है। ठीक है, वस्तुतः जो परमात्मा है उसी परमात्मा का एक अंश जीवात्मा है। वो किसी भी जीव के रूप में हो सकती है, वो मनुष्य के रूप में हो सकती है, वो अन्य योनि में हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, वस्तुतः उसी का एक अंश है। कुछ समय के लिए संसार में आता है, इस संसार में आकर के अपनी क्रीड़ाएं करता है, अपनी लीलाएं करता है और अंततः इस संसार को छोड़ करके, ठीक है, चला जाता है और उसी परमात्मा में जाकर के समाहित हो जाता है। ठीक है, तो जीवात्मा वस्तुतः परमात्मा का ही एक अंश है, उसी परमात्मा के एक अंश के रूप में इस संसार में आता है, एक जीव के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, और जब उसकी वो भूमिका पूरी हो जाती है, जब उसका वो नाट्य पूरा हो जाता है, उसका नाटक पूरा हो जाता है, तो वो इस रंगमंच को छोड़ करके और वो पर्दे के पीछे, ठीक है, वापस से उस मतलब पर्दे के पीछे चला जाता है, अर्थात उसी जीवात्मा जो है वो उसी परमात्मा के अंश में जाकर के समाहित हो जाती है। कबीर ने लिखा है हिंदी में, ठीक है, कबीर ने लिखा है कि पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। मनुष्य की स्थिति, इस जीव की स्थिति क्या है? पानी के बुलबुले के समान है। जिस तरह से पानी का बुलबुला पानी में पैदा होता है और कुछ समय के बाद उस पानी में ही नष्ट हो जाता है। पानी का बुलबुला कुछ समय के लिए पानी में उसका अस्तित्व रहता है और थोड़ी देर के बाद उसी पानी में वो फूट करके नष्ट हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि वो पानी में से कौन से पानी में से वो बुलबुला उत्पन्न हुआ था और कौन से पानी में जाकर के वो बुलबुला नष्ट हो गया यहाँ पर। तो जिस तरह पानी की उत्पत्ति, बुलबुले की उत्पत्ति पानी से होती है और अंततः पानी में ही मिल जाता है, उसी प्रकार जो ये जीव है, ठीक है, ये जो जीवात्मा जिसको हम बोलते हैं, ये परमात्मा का अंश है और वस्तुतः उसी परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। यहाँ पर कबीर ने एक दूसरे दृष्टांत के माध्यम से समझाया, ठीक है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, अर्थात पानी है, दूर दूर तक पानी भरा पड़ा है, उस पानी के अंदर घड़ा है और उस घड़े के अंदर भी पानी है, मतलब घड़े के अंदर पानी है और घड़े के बाहर पानी है। जल में कुंभ, पानी में एक कुंभ, एक मटका पड़ा हुआ है और कुंभ में जल है और उस कुंभ अर्थात उस मटके के अंदर मतलब जल है, बाहर भीतर पानी, उस कुंभ के उस घड़े के अंदर भी पानी है और उस घड़े के बाहर भी पानी। लेकिन फूटा कुंभ जल जल ही समाना, जिस दिन वो कुंभ फूटता है, जिस दिन वो घड़ा फूटता है, तो वो अंदर का जल बाहर वाले जल में समा जाता है और यह तत्व कहो ज्ञानी। ज्ञानी लोग इसी तत्व को कहते हैं, इसी रहस्य को जानते हैं। मतलब ये जो घड़ा है, ये शरीर है, वो जीवात्मा का शरीर जो है वो घड़ा है, इसके अंदर का पानी और इसके बाहर का पानी, बाहर का पानी व्यापक जो है वो मतलब जीवात्मा नहीं बल्कि परमात्मा है और अंदर का पानी जीवात्मा है। ठीक है, इस शरीर ने अर्थात इस घड़े ने, इस मटके ने, इस आवरण ने उन दोनों को भिन्न भिन्न कर रखा। जिस दिन वो घड़ा फूटेगा तो घड़े के अंदर का पानी और घड़े के बाहर का पानी दोनों मिलकर एकाकार हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कौन सा पानी अंदर का था और कौन सा पानी बाहर का था। ठीक इसी प्रकार, ठीक है, ये जो जीव है, ये बाहरी खोल, जो बाहरी आवरण है ना, ये अलग है। जिस दिन ये आवरण नष्ट होगा उस दिन वो जीवात्मा निकल करके और परमात्मा में मिल जाएगी। यही दर्शन का वास्तविक स्वरूप है। कहीं न कहीं हमें सत्य की ओर ले जाता है, कहीं न कहीं हमें वास्तविकता की ओर ले जाता है, कहीं न कहीं हमें यथार्थ की ओर लेकर के जाता है ये दर्शन। ठीक है, तो ये तो मूल रूप से हम दर्शन की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब यदि हम भारतीय दर्शन के स्वरूपों की चर्चा करें, भारतीय दर्शन के संप्रदायों की चर्चा करें, तो भारतीय दर्शन मूल रूप से दो संप्रदायों में विभक्त देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, भारतीय दर्शन के दो संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं, एक नास्तिक संप्रदाय और एक आस्तिक संप्रदाय। रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, एक नास्तिक संप्रदाय और एक आस्तिक संप्रदाय। अब जब सामान्य बोलचाल की भाषा में हम देखते हैं, आपने वर्षों से अभी तक देखा है, वर्षों से अभी तक पढ़ा है कि आस्तिक और नास्तिकता का संबंध कहीं न कहीं हम ईश्वर के साथ लगाते हैं। आस्तिकता का और नास्तिकता का संबंध कहीं न कहीं हम क्या करते हैं, ईश्वर के साथ लगाते हैं। मतलब जो ईश्वर में विश्वास करे वो आस्तिक और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करे वो नास्तिक, यही तो हम कहते हैं। लेकिन यहाँ दर्शन में ईश्वर के साथ संबंध नहीं है, वेद निंदको नास्तिक है। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में लिखा हुआ कि जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। तो देसी भाषा में यदि मैं बात करूं कि जो वेद में विश्वास रखता है, जो वैदिक पद्धति में विश्वास रखता है वो आस्तिक है और जो वैदिक पद्धति में, जो वेदों में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है।
फिर एक बार अपनी बात पर बल देते हुए कह रहा हूँ कि सामान्य बोलचाल की भाषा में जो ईश्वर में विश्वास करे वो आस्तिक और जो ईश्वर में विश्वास न करे वो नास्तिक है। लेकिन दर्शन में जो वेदों की परंपरा में विश्वास करता है वो आस्तिक है, और जो वेदों की निंदा करता है, वेदों की परंपरा में विश्वास नहीं करता, वो नास्तिक है। मतलब यहाँ आस्तिकता और नास्तिकता का संबंध ईश्वर से नहीं है बल्कि वैदिक परंपरा से, बल्कि वेदों से। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, ठीक है। ईश्वर की सत्ता को तो नास्तिक भी मानते हैं, लेकिन वेद की सत्ता को स्वीकार कर नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। वेदों को एक खाने कमाने का जरिया, एक समुदाय विशेष के लिए बता दिया कि मतलब ये एक ढोंग था लोगों के खाने कमाने का जरिया। नास्तिक संप्रदाय ऐसा मानते हैं। तो नास्तिक वेद निंदक है, वेदों में विश्वास नहीं करते, और आस्तिक वेदों के स्वरूप की सत्ता को, वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, ठीक है। जो नास्तिक है वो तीन दर्शन है, इसलिए हम उनको त्रिदर्शन कहते हैं। लेकिन जो आस्तिक है वो षड दर्शन, मतलब 6 दर्शन है, इसलिए हम उनको षट दर्शन कहते हैं। षट के बाद में जब हम उसकी व्याख्या करते हैं, सॉरी, जब संधि करते हैं, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या वैरल्य जो मतलब आता है, तो उसके बाद में प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में हो जाता है, तो षट के स्थान पर वो षड हो जाता है, ठीक है। षट दर्शन के स्थान, मतलब 6 ही दर्शन है, लेकिन टै को हमने डै कर दिया, तृतीय वर्ण में बदल दिया यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम वाग प्लस इसको वागिस बना देते हैं, आप संधि पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो वहां पर वो षड दर्शन हो गया। तो षड दर्शन जो है वो 6 दर्शन है, वो आस्तिक संप्रदाय है, वेदों में विश्वास करते हैं। त्रिदर्शन जो है वो 3 दर्शन है, वो नास्तिक संप्रदाय है, जो वेद विरोधी अर्थात वेदों की निंदा करते हैं, ठीक है। जो त्रिदर्शन है, इन 3 दर्शनों में मुख्य रूप से हम बात करते हैं चार्वाक दर्शन की, बौद्ध दर्शन की और जैन दर्शन की। रिपीट कर रहा हूं, त्रिदर्शन में हम 3 दर्शनों को लेते हैं, जो चार्वाक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है और जैन दर्शन है, ठीक है। चार्वाक दर्शन जो है वो तो घोर निंदक है, मतलब जो बौद्ध और जैन है वो कहीं न कहीं ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, ठीक है, यथार्थ को स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म आदि में विश्वास रखते हैं। लेकिन ये जो चार्वाक दर्शन है ये तो बिल्कुल घोर एकदम नास्तिक है, ये तो ईश्वर की सत्ता को भी नकारता है। ये कह रहा है कोई संसार में, इस संसार को चलाने वाली शक्ति ईश्वर नहीं हो सकती, ठीक है। ये सिर्फ अपने खाने कमाने में, मौज मस्ती के जीवन में अपना जीवन व्यतीत करते। कहता है किसने देखा स्वर्ग है, किसने देखा नर्क है, कोई नहीं जानता स्वर्ग है, कोई नहीं जानता नर्क है, ठीक है। ये वर्तमान में, अर्थात मतलब ये भूत भविष्य की परवाह नहीं करते, केवल वर्तमान में जीना चाहते हैं, ठीक है। इनका सिद्धांत आपने सुना होगा कि मतलब ऋणम घृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लो और घी पियो, और कोई मांगने आए तो चरवेती चरवेद, उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाओ। मतलब चरवेती से ये चबाने अर्थ में, खाने, निरंतर खाने अर्थ पे भी ध्यान रखते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने पर भी ध्यान रखते हैं। जब हम चार्वाक दर्शन को पढ़ेंगे तो डिटेल में हम इसकी व्याख्या करेंगे। जैन दर्शन है, अध्यात्म को स्वीकार करता है, यहाँ पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, लेकिन वैदिक परंपरा को स्वीकार नहीं करता। महावीर स्वामी जो है मूल रूप से इसके संस्थापक के रूप में, हालांकि महावीर स्वामी ने तो इस एक परंपरा को प्रारंभ किया था, बाद में एक दर्शन के रूप में स्थापना तो बाद के लोगों ने की, आप भली बात ही जानते हैं। जब हम इस जैन दर्शन को पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे, ठीक है। बौद्ध दर्शन है, महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने स्थापित किया। हम ये नहीं कह सकते बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध ने स्थापित किया, क्योंकि बुद्ध ने जब तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था तब तक मतलब उसको दर्शन के रूप में स्थापना नहीं मिली थी, ठीक है। तो जनक तो वही है यहाँ पर, जैसे महावीर स्वामी जैन दर्शन के और महात्मा बुद्ध बौद्ध दर्शन के, लेकिन एक दर्शन के रूप में प्रतिष्ठा जो है वो बहुत बाद में हुई है। एक बहुत गहरा विषय हम चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे, आज हम केवल परिचय की बात कर रहे हैं। तो हम त्रिदर्शन में चार्वाक दर्शन को लेंगे, जो घोर निंदक है, अर्थात जो वेदों की निंदा करता है, ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता, जो भूत भविष्य की परवाह नहीं करता, केवल वर्तमान में जीना चाहता है। हम जैन दर्शन की चर्चा करेंगे, महावीर स्वामी के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, ठीक है। महावीर स्वामी ने जैन दर्शन में क्या क्या कहा है उन सब की चर्चा करेंगे, बौद्ध दर्शन की चर्चा करेंगे, महात्मा बुद्ध ने किन की बात की, ये त्रिदर्शन नास्तिक दर्शन। जब हम षड दर्शन की बात करते हैं तो 6 दर्शन इसमें आते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के दर्शनों के बारे में आपने सुना हो, जिसमें न्याय दर्शन है, गौतम की, महर्षि गौतम का न्याय दर्शन, आपने भली भांति उसको सुना होगा। न्याय को हम तर्कों के माध्यम से स्वीकार करते हैं कि वस्तुतः न्याय है क्या। न्याय को हम तर्कों के माध्यम से स्वीकार करते हैं। देसी भाषा में कहे तो हम प्रूव करते हैं कि मतलब ये चीज़ है तो ऐसा क्यों है। तो न्याय में हम उसको एक प्रूव करने की, एक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। वैशेषिक दर्शन दूसरा हमारा आता है, जिसमें हम विशेष रूप से महर्षि कणाद के, इनके प्रतिष्ठापक या इसके जनक माने जाते हैं, और वो एक वैज्ञानिक पद्धति से स्वीकार करते हैं इसको कि मतलब संसार में कहीं न कहीं एक छोटे से छोटा जो कण, एक परमाणु है, उससे इस संसार की उत्पत्ति हुई है। तो छोटे से छोटे हिस्से को जैसे हम अणु और परमाणु कहते हैं, आपने विज्ञान में, साइंस में पढ़ा होगा इसको, उसी प्रकार इस कणाद दर्शन की चर्चा हम आगे चल के करेंगे। महर्षि कणाद कहते हैं कि कणों पर जीवन यापन करते थे, इसलिए इनका नाम कणाद पड़ा। ये एक छोटे से कण, अणु और परमाणु की इन्होंने चर्चा की, इसलिए इनका नाम कणाद पड़ा। तो आगे चल के हम चर्चा करेंगे, सिर्फ हम सामान्य परिचय की आज हम दर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने न्याय दर्शन की बात की, हमने वैशेषिक दर्शन की बात की, उसी प्रकार से सांख्य दर्शन, योग दर्शन है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल मुनि ने जिसकी स्थापना की, ठीक है।
तो मैं आपके लिए एक समस्यात्मक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि मतलब कपिल मुनि का जो क्या बोलते हैं आश्रम जो है वो कहाँ उन्होंने स्थापित किया था और कहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी यहाँ पर, ठीक है। खास तौर से मैं राजस्थान की परंपरा से राजस्थान के शिक्षार्थियों के लिए बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था, कपिल मुनि ने तपस्या की थी और वहीं से उन्होंने एक दर्शन की स्थापना की यहाँ पर, ठीक है। एक समस्यात्मक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यदि आपको आता तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं कि हमने कहा इसलिए आप कीजिए, इसमें आपकी बौद्धिक परंपरा का लक्षण आपको दिखाई देता है, ठीक है। कहीं न कहीं आपकी बुद्धि, आपका जो आईक्यू है, ठीक है, आपकी जो बुद्धि लब्धि है उसकी भी जानकारी कम से कम आपको प्राप्त होती है। हमें हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपनी टैलेंट, अपनी बुद्धि की जानकारी होनी चाहिए और यदि कोई चीज़ आपको आती है तो ज़रूर आप दूसरों के साथ शेयर करें, किसी न किसी का उससे निश्चित रूप से भला होता है यहाँ पर, ठीक है। मैं भी ये जो काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कोई क्लास एक्स्ट्रा नहीं चला रहा है इसके लिए, ठीक है। जो भी शिक्षार्थी मेरे साथ जुड़ते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, उनको जहाँ तक संभव हो सकता है मैं प्रयास करता हूँ उनको देने की, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें उनको जितना संभव हो सकता है मैं व्यक्तिगत रूप से उससे संपर्क करता हूँ। यहाँ पर 30 वर्षों से मैं इस काम में लगा हूँ और 30 वर्षों से आज मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की आवश्यकता नहीं, मैं बता देता हूँ, बीच में माफ़ी चाहूँगा आपसे। बहुत ज़्यादा इस चीज़ की आवश्यकता नहीं कि एक-एक बच्चे के साथ हम जुड़ करके कनेक्ट रहें, एक-एक बच्चे की समस्याओं का समाधान करें। यदि वो नोट्स माँगते हैं, यदि वो पीडीएफ माँगते हैं, यदि और किसी तरह की मतलब बुक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि ये बुक्स तो वो बहुत आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। क्योंकि इन 3 वर्षों मतलब इतने हज़ारों लाखों शिक्षार्थियों को पढ़ा दिया, एक बहुत बड़ा समुदाय हमारे साथ, एक बहुत बड़ा परिवार बन गया वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यदि एक भी शिक्षार्थी का एक नंबर भी हमारे कहने से आता है या फिर हमारे गाइडेंस से आता है, ठीक है, तो एक हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, इसलिए हम भी लगे रहते हैं यहाँ पर। हालाँकि आप जिस माध्यम से देख रहे हैं मुझे नहीं पता, एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो आपने मेरी क्लास ज्वाइन कर रखी होगी। यदि आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो एक छोटा-सा सेक्शन आपको मिला होगा यहाँ पर। मैं पूरा सेशन नहीं हुआ। यदि आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि हमारे एप्लीकेशन को दीक्षा ऑफिशियल नामक जो हमारा ऐप है उसको आप डाउनलोड कीजिए। दीक्षाofficial.com या दीक्षाinstitute.com दोनों हमारी जो वेबसाइट है उसको आप विजिट कीजिए, ठीक है। और उसके माध्यम से अधिक जानकारी हमसे प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें पैसों में खरीदी जा सकती हो, बहुत सी निःशुल्क चीज़ें होती हैं, हमारे साथ जुड़िए और बहुत सी निःशुल्क चीज़ों का तो कम से कम आप फ़ायदा उठाइए। यदि आपके पास समय है कोर्स लेने का तो आप कोर्स खरीदिए, अन्यथा निःशुल्क हमारी जो सेवाएं चलती हैं कम से कम उसमें तो आप अपनी भागीदारी जरूर निभाइए यहाँ पर। तो हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, मूल रूप से हम चल रहे थे कणाद के वैशेषिक दर्शन की हमने बात की, सांख्य दर्शन की हमने बात की। सांख्य दर्शन अपने आप में द्वैतवादी दर्शन है, ठीक है। मतलब ये दो तत्वों से इस संसार की उत्पत्ति मानता है, ठीक है। दो तत्व, एक प्रकृति और पुरुष। आपने सांख्य दर्शन को पढ़ा होगा कपिल मुनि के, यहाँ पर सांख्य कारिका आदि आपने पढ़ी होगी क्योंकि आप इस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। यदि तैयारी करने वाले नहीं भी है तो आपकी जानकारी के लिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो वृद्ध लोग हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, जो सभ्यता और संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, जिन्होंने कम से कम संस्कृत परंपरा से नहीं जुड़ पाए प्राचीन काल से, अभी तक जितने भी उनका जीवन काल रहा है यहाँ पर, तो कम से कम अब सभ्यता और संस्कृति से जुड़ करके और आने वाली पीढ़ियों को विरासत के रूप में आप संस्कार जरूर दे करके जाइए। और हमारे साथ जुड़ करके, संस्कृत के साथ जुड़ करके, हिंदी के साथ जुड़ करके, अपनी मातृभाषा के साथ जुड़ करके, आपके आसपास आपकी जो भी कोई भाषा रही है उसके साथ जुड़ करके आप अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत के रूप में अपने संस्कार जरूर दें, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। तो सांख्य दर्शन की बात हम कर रहे थे, कपिल मुनि की। योग दर्शन है, महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है उसकी हम बात करेंगे, पढ़ेंगे हम उसमें षड दर्शन में, ठीक है। योग के 8 अंगों की चर्चा हम करेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, विभिन्न प्रकार की चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यम केवल यमराज नहीं है, बल्कि कैसे हम अपने आप को, अपनी इंद्रियों को हम वश में रखते हैं, हम नियम से पालन करते हैं। ये नियम वस्तु तो है क्या, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्राणायाम और प्रत्याहार तो आजकल बाबा रामदेव ने घर घर में पहुंचा दिया, मतलब तो लोग जानने लगे कि सांसों का आवागमन, श्वास क्या होता है, प्रश्वास क्या होता है, अंदर खींचने की प्रक्रिया क्या है, सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। शरीर को किस तरह से शुद्धि प्रदान करता है, समाधि क्या होती है, समाधि के रूप कौन कौन से हैं, जिसमें हम सैविक समाधि की बात, सैविकल्प समाधि की बात करेंगे, निर्विकल्प समाधि की बात करेंगे। सैविकल्प में एक विकल्प होता है आपके सामने, ऑप्शन होता है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग होते हैं। आप एक समय के लिए आंखें बंद करते हैं और जब आपको विकल्प आपके सामने होते हैं तो आप कोई आवाज़ लगाता है या आपको कोई बोलता है तो आप उठ करके खड़े हो जाते हैं। आप जब आप पढ़ रहे होते हैं एकाग्रचित होकर के पढ़ते हैं, और जब कोई बोलता है, डोर करता है, मतलब बैल बजाता है या नॉक करता है तो आप उठ करके चले जाते हैं। सविकल्प आपके पास विकल्प है। लेकिन निर्विकल्प समाधि में जब व्यक्ति चला जाता है तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, अभी क्या है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये आपने पढ़ा होगा, गौर कीजिएगा इनकी चीज़ों में, नहीं तो जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय जब एकाकार हो जाते, एक हो जाते हैं, तो वहाँ पर कहीं किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रहता, ठीक है। ये समाधि वस्तुतः एक सामान्य व्यक्ति की
पहुंच से दूर है, लेकिन सन्यासी लोग इस समाधि में जाते हैं। तो इस तरह से समाधि के 2 रूपों की हम चर्चा करेंगे। सविकल्प और निर्विकल्प समाधि की हम चर्चा करेंगे। ये हम योग के 8 अंगों की चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से पतंजलि का योग सूत्र है। उसके बाद में फिर मीमांसा दर्शन है हमारा, मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी का, ठीक है। महर्षि जैमिनी का मीमांसा का शाब्दिक अर्थ जिज्ञासा होता है। तो उसमें विभिन्न प्रकार की जिज्ञासा हमें देखने को मिलती है भारतीय दर्शन में, क्यों और कैसे पर आधारित है पूरे का पूरा, ठीक है। फिर हम उत्तर मीमांसा की बात करते हैं, जिसको हम वेदांत दर्शन के नाम से जानते हैं, जिसके आचार्य बादरायण है, ठीक है, महर्षि बादरायण, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा। शंकराचार्य ने जिसके ऊपर शंकर भाष्य लिखा। ब्रह्मसूत्र बहुत कठिन है, आपने पढ़ा होगा, और यदि आपने उसको पढ़ लिया और आपको पूरी जानकारी ब्रह्मसूत्र की है तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका और आपकी बुद्धि का, ठीक है। प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ आपकी बुद्धि को, यदि आपने उस ब्रह्मसूत्र को बहुत आसानी से पढ़ लिया, क्योंकि ब्रह्मसूत्र अपने आप में बहुत कठिन है। उसको समझना अपने आप आपके लिए कोई कठिन चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक सामान्य शिक्षार्थी के लिए उसको पढ़ना और उसको समझना बहुत कठिन है। और शंकराचार्य ने जो शंकर भाष्य लिखा वो तो और भी अधिक कठिन हो गया, यदि आप गौर से उसको देखें तो, यदि आपने गौर से पढ़ा। हाँ, यदि कुंजी पासबुक से आपने पढ़ा है तो फिर अलग है, आपने सामान्य रूप से उसको पढ़ा होगा। तो मैं दर्शन की बात कर रहा था, जिसमें हमने कहा कि हम गौतम ऋषि के दर्शन की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम वैशेषिक की बात करते हैं, हम सांख्य की बात करते हैं, हम योग की बात करते हैं, मीमांसा की चर्चा करते हैं, और हम वेदांत की चर्चा करते हैं, जिसको हम उत्तर मीमांसा कहते हैं। उत्तर मीमांसा और वेदांत में वस्तुतः वेदांत सार आदि और उपनिषद आदि की हम चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत का पाठ भी हम उसी में स्वीकार करते हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों की हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ हम एक परिचयात्मक मूल रूप से मोटी मोटी इन चीज़ों की हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि षड दर्शन में 6 दर्शन कौन से हैं, और त्रिदर्शन में 3 दर्शन कौन से हैं, और दर्शन वस्तुतः है क्या। सामान्य तौर से एक बार फिर इसको मैं रिपीट करता हूं कि दर्शन शब्द संस्कृत की दृश्य धातु से निष्पन्न हुआ है, लुट प्रत्यय आदि करके, जिसका शाब्दिक अर्थ देखना होता है। हम इसमें अध्यात्म की ओर लेकर के जाते हैं, आत्मा के दर्शन होते हैं, सत्य की तलाश होती है, सत्य की खोज होती है यहाँ पर, ठीक है। पाश्चात्य दर्शन की यदि हम बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो फिलोसोफी शब्द जो फिलोस और सोफिया 2 शब्दों के योग से मिलकर के बना है। फिलोस का अर्थ प्रेम और सोफिया का अर्थ ज्ञान है। इस तरह उस दर्शन में भी हम प्रेम से ज्ञान की ओर जाने के एक जुनून के मार्ग को एक स्वीकार करते हैं। यहाँ पर भारतीय दर्शन को 2 पद्धतियों में हम स्वीकार करते हैं, 2 संप्रदायों में, एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वेदों में विश्वास रखता है, जिसको हम षड दर्शन 6 दर्शन की हम बात करते हैं, जिसमें न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ठीक है, मीमांसा दर्शन जो, ठीक है, और बादरायण का दर्शन वेदांत दर्शन की हम चर्चा करते हैं, जिसमें एक वैशेषिक मैंने छोड़ दिया उसकी। त्रिदर्शन में हम 3 दर्शनों की चर्चा करते हैं, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, ठीक है। चारवाक को हम घोर नास्तिक के रूप में स्वीकार करते हैं, बौद्ध दर्शन की हम चर्चा करेंगे, और हम जैन दर्शन की चर्चा करेंगे, ठीक है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके स्वरूप की हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। ईश्वर के स्वरूप की हम चर्चा करेंगे। सारे के सारे 6 और 3 9 दर्शनों पर हम अलग अलग से चर्चा करेंगे। सारे दर्शनों को एक ही कक्षा में हम स्वीकार नहीं कर सकते। और मैं एक बार छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि मतलब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको लगता होगा कि ये मैंने शॉर्ट में ऐसे कहानी के रूप में समझा दिया। आप मेरी क्लास को ज़रूर देखिएगा, मैं एक एक चीज़ को बोर्ड पर आपको समझाता हूँ, एक एक चीज़ को मैं बोर्ड पर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो बोर्ड पे वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, ये सिर्फ एक जानकारी के रूप में, ये उन लोगों के लिए जो जिन्होंने क्लास को अटेंड नहीं किया, जो शॉर्ट रूप से उसको पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, ठीक है, उनको सारी चीज़ें उपलब्ध हो पाई है यहाँ पर। लेकिन जो ऐप में नहीं है उनके लिए सामान्य जानकारी इस क्लास के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। आप ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि यदि आप कोर्स को खरीदना नहीं चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसमें निःशुल्क चीज़ें, कम से कम टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम फ्री वाला जो सेक्शन है उसमें जाकर 3 डॉट पे क्लिक करके फ्री वाले सेक्शन में जो फ्री मटेरियल मान में आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ किसी तरह कोई समस्या आती है आप हमसे संपर्क कीजिए। रही बात पुस्तकों की, तो किसी भी तरह की पुस्तक को यदि आप खरीदना चाहते हैं इससे रिलेटेड, जैसे आज मैंने दर्शन की बात बताई, भारतीय दर्शन से संबंधित कौन सी पुस्तक है, नेट की तैयारी के लिए कौन सी पुस्तक है, सेट की तैयारी के लिए कौन सी पुस्तक है, UPSC यदि आपका संस्कृत विषय है, आपका हिंदी विषय है तो उसके लिए कौन सी पुस्तक है, तो जो भी हमारी वीडियो है उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, उस लिंक पर आप जाइए, वहाँ पर आपको एक पुस्तकों की एक लिस्ट मिलेगी, उसमें जो आपको अच्छी लगे उसको आप खरीद सकते हैं। मेरा नहीं है वो, ठीक है, आप खरीदेंगे तो वहीं ऑनलाइन जा करके आप जहाँ से फ्लिपकार्ट से, अमेजन से खरीदते हैं, लेकिन लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप खरीद सकते हैं। यदि इस भारतीय दर्शन से संबंधित भी किसी तरह की पुस्तक की आपको जानकारी चाहिए, कौन सी पुस्तक नेट स्लेट के लिए आपके फायदेमंद है, तो नीचे मतलब लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जाइए। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, नमस्कार।